हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम नागिन और जलपरी की दोस्ती की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी दोस्ती जिसकी नींव ईमानदारी और विश्वास पर टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मीरापुर के पास एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे नाग और नागिन रहते थे। उसी जंगल में सिम्मी नाम की एक नागिन रहती थी। सिम्मी बहुत ही खूबसूरत थी और वह दिल की भी बहुत साफ थी। नागिन सिम्मी की सिर्फ 2 सहेलियां थी, नागिन आन्या और नागिन मान्या। नागिन आन्या और नागिन मान्या ने सिम्मी से दोस्ती तो कर रखी थी, लेकिन वे सिम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नागिन आन्या और नागिन मान्या सिम्मी के सामने तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बहुत बुराइयां करते थे। ये बात नागिन सिम्मी को पता थी, लेकिन फिर भी वह अपनी सहेलियों से कुछ भी नहीं कहती थी। हे भगवान, मुझे कोई ऐसी सहेली चाहिए जो मुझ पर विश्वास करे और हमेशा मेरा साथ दे। उस जंगल के पास एक बहुत बड़ा समंदर था। एक दिन की बात है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बहुत तेज बिजली कड़कती है और पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। अगले दिन नागिन सिम्मी और उसकी दोनों सहेलियां समंदर के पास घूम रही थी। तभी उनकी नजर समंदर के बाहर बेहोश पड़ी हुई एक जलपरी पर पड़ती है। हे भगवान, ये तो एक जलपरी है। लगता है कि ये कल रात के तूफान में समंदर से बाहर आ गई है। चलो आन्या मान्या मिलकर इसकी मदद करते हैं। अरे सिम्मी, हमारे पास तो आज बहुत काम है, हम कोई खाली नहीं बैठे हैं। अगर तुम्हारे पास ही ज्यादा समय है तो तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर देती। चलो हम तो चलते हैं। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर नागिन सिम्मी बहुत उदास हो जाती है और वह खुद ही नागिन का रूप धारण करके अपनी जादुई शक्तियों से उस जलपरी को ठीक कर देती है। नागिन सिम्मी अपने हाथों से जलपरी को उठाकर समंदर में छोड़ देती है। जैसे ही नागिन सिम्मी ने जलपरी को समंदर में डाला, वह बिल्कुल ठीक हो गई और वह ठीक होकर ऊपर आ जाती है। जलपरी बहुत खुश हो जाती है और वह नागिन सिम्मी का धन्यवाद करती है। ऐसे ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब नागिन सिम्मी रोज जलपरी से मिलने के लिए समंदर किनारे आया करती थी। दोनों सहेलियां घंटों घंटों तक बातें करती रहती थी। देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन नागिन सिम्मी और जलपरी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सुनो जलपरी, मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी। मुझे समंदर के अंदर जाकर वहाँ की दुनिया देखनी है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगी? हाँ सिम्मी, मेरा भी पृथ्वीलोक देखने का बहुत मन है। एक काम करते हैं, तुम मुझे पृथ्वीलोक घुमा दो और मैं तुम्हें समुद्र के अंदर की दुनिया घुमा लाती हूँ। ये तो सही रहेगा ना? ये सुनकर नागिन सिम्मी बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी शक्तियों से जलपरी का रूप बदलकर उसे नागिन बना देती है। नागिन सिम्मी जलपरी को पूरा जंगल घुमाती है। वह अपने दोस्तों से भी जलपरी को मिलाती है। ये सब देखकर नागिन सिम्मी की सहेलियां उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगती हैं। इसके बाद जलपरी सिम्मी नागिन को अपने जादू से एक जलपरी बना देती है। जलपरी सिम्मी नागिन को पूरे समुद्र की सैर करवाती है और वह सिम्मी नागिन को अपनी माँ से भी मिलवाती है। सिम्मी और जलपरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। समंदर तो कितना सुंदर था ना? हाँ, ये जंगल भी बहुत ही प्यारा था। नागिन सिम्मी और जलपरी की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर नागिन आन्या और मान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी होती जा रही है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन जलपरी समुद्र किनारे नागिन सिम्मी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर नागिन आन्या और नागिन मान्या पहुँच जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? और नागिन सलोनी तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं जलपरी। जो नागिन सलोनी है ना, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम्हारे सामने अच्छी बनती है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराइयां करती है। कल की बात सुनकर तो तुम हैरान ही रह जाओगी। कल वो मुझसे कह रही थी
कि कल से मैं जलपरी के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे उसका चेहरा देखना ही पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, सिम्मी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है। ऐसी एक तरफा दोस्ती का क्या मतलब? हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तुम देख लेना, नागिन सिम्मी अब तुमसे मिलने कभी भी नहीं आएगी। मुझे नागिन सिम्मी पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर नागिन आन्या और मान्या नागिन सिम्मी के पास पहुँचती हैं। सिम्मी, तुम्हें पता है हम दोनों अभी अभी जलपरी से मिलकर आ रहे हैं। वो तो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। हमसे तो कुछ सुना ही नहीं गया। वो हमसे कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जलपरी कह रही थी कि वह तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और जलपरी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तुम दोनों को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और जलपरी को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा कभी कुछ कह ही नहीं सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और रही बात शक्ल ना देखने की, तो वो मेरी दोस्त है, मैं उसे मना लूंगी। तुम दोनों हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। रुको सिम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? देख लेना, मेरी बात मान लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। नागिन सिम्मी समंदर के पास जाकर जलपरी को इधर उधर ढूंढने लगती है। सिम्मी की आवाज सुनकर जलपरी समंदर के ऊपर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जलपरी ने बहुत ही प्यार से सिम्मी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, मैं जानती थी तुम कभी भी मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सिम्मी, इसीलिए मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें देखने के लिए ऊपर चली आई। मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास था, इसीलिए तो मैं जब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो दोनों नागिन आन्या और मान्या तो बहुत बुरी निकली। मैं उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वो दोनों तो अभी नादान हैं, उनमें अभी बिल्कुल भी समझ नहीं है। आगे चलकर उन्हें समझ आ जाएगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। नागिन आन्या और नागिन मान्या जलपरी और नागिन सिम्मी की बातें सुन रही थी। नागिन सिम्मी की अच्छाई को देखकर दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं और वे दोनों नागिन सिम्मी और जलपरी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। जलपरी और नागिन सलोनी आन्या और मान्या को माफ कर देती हैं और सभी दोस्त मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नागिन और जलपरी की ये कहानी? अगर दोस्तों के बीच में सच्चाई और विश्वास हो तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।